उनके जो मुद्दे होने वाले हैं वो मजहबी मुद्दे होने वाले हैं और 1992 और 2002 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश एक बार फिर की जाएगी और इसी आधार पर वोट लेने की कोशिश होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। और सबसे पहले तो ये श्रीकांत जी कि अगर अंदर सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी अंदर उथल पुथल मची हुई है और उसको सिर्फ सप्रेस किया जा रहा है तो कभी ना कभी ये सतह पर भी आएगा और जाहिर है इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गोवा रहा हो या आज की घटना रही हो, कुछ लोगों को, बड़े नेताओं को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए आगे बढ़ा जा रहा है? लोकतंत्र है और इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और केंद्र सरकार के 10 साल के कुशासन से इस देश की जनता को मुक्ति दिलाने का संकल्प हमने लिया है। गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इस गांव के किसान के खेत को पानी मिलेगा, इस किसान के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसके परिवार को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, उसके गांव को अच्छी सड़क मिलेगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है इस देश के 120 करोड़ नागरिकों के लिए। महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, अपराध मुक्त शासन होगा और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। इस संकल्प के साथ 2014 में हम इस देश की 120 करोड़ जनता के बीच में नतमस्तक होंगे और देश की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। जहां तक आपने बात की हमारे अंदरूनी मामलों की, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आप लोगों को अधिकार है, आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी खबर चलाने के लिए हम पूरी तरह से मजबूत हैं, पूरी तरह से एकजुट हैं। और कांग्रेस बेईमानी ना करे, कांग्रेस डरे ना, कांग्रेस भाग रही है, कांग्रेस डरी हुई है। अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो कांग्रेस 10 साल के कुशासन का इस देश की जनता को जवाब दे। और आपके खुद के मुद्दे लेकिन ये दूर जाते जा रहे हैं। आप लोगों ने खुद ये फैसला किया था कि कांग्रेस की नाकामियों को आपके मुताबिक जो है और जो बड़े मुद्दे कांग्रेस ने ही बना दिए इस देश में, जिसमें आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार है, गरीबी है, महंगाई है, वो कहीं दूर क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ लोगों का एनालिसिस ये भी है कि आपको शायद ये लगता है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां कास्ट पॉलिटिक्स इतनी हावी है, वहां आपको अगर ऊपर आना है तो मजहब की पॉलिटिक्स आपकी मजबूरी है। क्या ये बात सच है? देखिए, ये आप लोगों का स्पेकुलेशन है और जो लोग विकास विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां पिछले 15 साल से षड्यंत्र कर रही हैं, 20 साल से षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन हम जिन राज्यों में हमारी सरकार है उन राज्यों में हमने अपनी सरकार के दम पर, अपने गुड गवर्नेंस के दम पर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। आज हमारी सरकारें हैं जहां 18% कृषि विकास दर है, आज हमारी सरकारें हैं जहां 24 घंटे बिजली है, जहां हमारी सरकारें हैं कृषि की विकास दर डबल डिजिट में है, हमारी सरकारें हैं औद्योगिक विकास दर डबल डिजिट में है, हमारी सरकारें हैं जहां पर किसान के खेत की मिट्टी को लेकर प्रयोगशाला में भेजा जाता है और टेस्ट किया जाता है कि किस खेत में आप शकलकंदी उगाओ, इस खेत में आप कपास उगाओ, इस खेत में आप आलू उगाओ, इस खेत में आप गेहूं उगाओ, चावल उगाओ, किस फसल की पैदावार अच्छी होगी, इस बात की नसीहत इस देश के किसान को दी जाती है। ये है हमारे राज्यों का गुड गवर्नेंस। छत्तीसगढ़ राज्य हमारा 10 साल से, आइए इसको जवाब ले लें श्रीकांत जी। और लंबी फहरिस्त आपकी बहुत लंबी है, अभी हम आगे भी सुनेंगे। अभी तक बिल्कुल सुनेंगे। नहीं है अखिलेश जी, इधर तो समितियां बन गई, तैयारी शुरू हो गई। जी हेलो जी, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इनका पार्टी का अपना मामला है, तैयारी करें। ये तो आज जो है, जो आज इनका एजेंडा था प्रोजेक्ट पार्टी टेक ओवर, आज जो है ना, हमारी आपकी आवाज मुझे इको कर रही है, मैं कैसे बात करूं आपसे? अच्छा, ये लग रहा है कि आपको समस्या हो रही है। ये आप अपना ये जवाब पूरा करें, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आपको ये तकलीफ ना हो। नहीं, नहीं, ये प्रोजेक्ट पार्टी टेक ओवर था मोदी जी का, आज वो कंप्लीट हुआ। मोदी जी का जो मूवमेंट चला था पार्टी पे कंट्रोल करने का, तमाम अंदरूनी उनकी लड़ाइयों के कारण, उस पर आज वो कामयाब हो, अंतिम चौकी की भी उन्होंने आज फतह कर ली। ये रही इनकी पार्टी की आज की उपलब्धि।
जो सबको दिख गया कि राजनाथ सिंह आडवाणी जी बाहर है, बाकी सारे लोग इनके अंडर में, जबकि पहली बार है, इसके पहले भी कमेटियां बनी है, कैंपेन कमेटी, लेकिन इस तरह से सब लोग अंडर में नहीं रहे हैं। वो मैसेजिंग दे दिया इन्होंने जो देना चाहते थे आडवाणी जी। टेक ओवर, पार्टी टेक ओवर कंप्लीटेड, कंप्यूटर में होता ना। गौतम इनसे पूछो अपने बारे में बताएं कुछ थोड़ा। जिस तरह से भी हमारे भाजपा के साथी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी व्याख्या बता रहे थे कि एक रामदास की किसी परिकल्पना में हम लोग चले गए हों। इतना अच्छा सब बता दिया, और जैसा लग रहा है कि आंख मूंद करके इनकी बातों को हर कोई स्मरण करने लगेगा और आंख बंद कर लेगा, देखने लगेगा। भाई ये छात्र संघ हाई स्कूल इंटर का चुनाव नहीं है कि आओ दो हाथ कर लो, जो मोदी जी बोले, जो आप बोल रहे हैं। आइए, अभी तो आपको अपनी पार्टी में निपटना है, जनता से और हमसे निपटने की तो बहुत बाद में बारी आएगी। उसी में आपका अपने आपस में कब्जादारी बनाने में मेंटेन किए हैं अपने आप को, तो करते रहिए। आप लड़ेंगे कहाँ? अब तो आप एनडीए भी नहीं रहे, सीडीए हो गए, कम्युनल डायमेंशनल अलायंस। उद्धव जी आज आए थे, वो भी नया सिग्नल दे गए। जो 3 बचे हैं आपके अलावा 2 और, वो भी अलग सिग्नल दे गए। तो आप हैं कितनी जगह आप हैं, कितने कैंडिडेट कहाँ मिलेंगे आपको? खैर, आपको अपना हक है। वैसे ये विपक्षी की तरफ से, विरोधी की तरफ से आ रही बातें हैं श्रीकांत जी, और इसमें जाहिर है आपको ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा सुन के जो कुछ अखिलेश जी कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि आपके अलाइज उस पर एक नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जो बड़े नेता हैं पार्टी के, ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में फिर सबको साथ में लेके किसी एक बात पर रजामंदी बनानी होती है। वो बन गई और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा लग तो नहीं रहा है। ऐसे में सामने जो चुनावी चुनौती है आपके, वो आप उसको लग रहा है आपकी आप सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे? कांग्रेस के मित्र से कि आपकी तैयारी क्या है। उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में कुछ नहीं बताया आपको। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसकी जानकारी वो आपको दे रहे थे, इसकी जानकारी पूरे देश को और मैंने भी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमने तो सब कुछ बताया, आपके क्या मुद्दे हैं, कौन नेता है? देखिए, इस देश में सबसे बड़ी जीत हमारी यह है कि एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति ने 60 साल से इस देश का दोहन जो परिवार कर रहा है, उस परिवार को सीधी चुनौती दी है। और आज प्रथम परिवार में हिम्मत नहीं है कि वो अपने किसी नेता का अनाउंसमेंट करें कि 2014 में इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। पहली विजय हमारी हो चुकी है। कांग्रेस में हिम्मत है तो कांग्रेस अपनी उपलब्धि बताए, लेकिन उपलब्धि नहीं है उनके पास। 10 साल में उन्होंने जिस तरह से देश की जनता को लूटा है, घोटालों की लंबी लिस्ट है। 2009 में इन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज भी 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 100 रुपए किलो दाल बेची, 50 रुपए किलो चीनी बेची। कहां गया आश्वासन? इन्होंने कहा था कि फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आएंगे, कहां है फूड सिक्योरिटी बिल? इन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा कि 18 घंटे बिजली देंगे, जिस कोयले से बिजली मिल रही थी उस कोयले में भी इन्होंने दलाली खाई। हमारी सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, क्रांति लेकर आए टेलीकॉम सेक्टर में, ये कांग्रेसी वहां भी दलाली खा गए। वाजपेयी जी ने इनिशिएटिव लिया, 6% की दर पर इस देश के नौजवान को, आम परिवार को लोन मिलता था अपने घर खरीदने के लिए, अपने लिए व्हीकल खरीदने के लिए। आज कहां है? आज कुप्रबंधन है आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस का। अखिलेश जी, और बेशक ये बात कही जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ अव्वल है, लेकिन बाहर आने के बाद नेता कम से कम गरियाने का काम कांग्रेस को ही करते हैं। मैंने तो अपने बारे में बताया कि हमारा एजेंडा क्या है। एक हाथ में हमारा विकास पत्र है और दूसरे में हमारे, आइए जवाब ले लें श्रीकांत जी, जवाब ले लें। पत्र है जी। कम से सुना, उसके पहले उन्होंने क्या क्या मैं नहीं सुन पाया, बीच में फोन कनेक्ट हो गया था। लेकिन मैं भी वहीं से शुरू कर दे रहा हूं जहां से भ्रष्टाचार की बात, टेलीकम्युनिकेशन से शुरू कर दे रहा हूं। नहीं, लेकिन क्या अखिलेश जी आपको ये लग रहा है कि मजहबी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जरूरी होंगे उसके लिए? और एक दूसरा एनालिसिस ये भी है कि कांग्रेस को ये माफिक आएगा। नहीं, हम तो अपने एजेंडे पर लड़ते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये हमारे एजेंडे होते हैं, इस पे हम लड़ते हैं। हमारी एक क्रेडिबिलिटी, हमारे पास एक पॉलिसी, हमारा एक विजन है, हमारा एक अतीत है, हमारा एक वर्तमान है, हमारा एक भविष्य है, हम इस पे लड़ते हैं। बीजेपी आज तक कोई भी चुनाव इन मुद्दों पर नहीं लड़ी है। वो कभी हिंदी, कभी हिंदू, कभी अंग्रेजी, कभी गंगाजल, कभी गाय, कभी राम जन्मभूमि, कभी कुछ इसी तरह लड़ी है। अभी आज राजनाथ सिंह ने अंग्रेजी पे बोला है, अमेरिका गए हैं, किस पे बोलने गए हैं?
अफगानिस्तान पे बीजेपी की पॉलिसी, अरे किसे नहीं पता भैया, आपका मंत्री पहुंचाने गया था। अफगानिस्तान पॉलिसी तो आपकी इतनी फेमस है कि उस पर और डिटेल जानना चाहता है अमेरिका, उस पर जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बताने कि कैसे कंधार ले गए, कैसे छुड़ाया, कैसे दिया, ये बताने गए। फिर इन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन से शुरू किया, इनको पता नहीं तभी बीज कहां थे हमें नहीं पता। जब ये टेलीकॉम सिस्टम शुरू हुआ था तो टेंडर सिस्टम शुरू हुआ था कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 8 सर्वर कंपनियां थी, इनको मैं याद दिला रहा हूं, उन पर 60,000 करोड़ रुपए बकाया हो गया, टेंडर से लिए थे वो सर्वर कंपनियां। उन्होंने कहा कि हम बकाया नहीं दे पाएंगे, माननीय जगमोहन जी मंत्री थे, उनसे मिले, उन्होंने कहा नहीं आपने टेंडर मिली, अब आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ये तो एक एक करके अगर ये आरोप लगाएंगे अखिलेश जी, बड़े लंबे जवाब है, और ये तो हम लगातार सुनते आए। इनको बता दो, मैं मेरे भाई इनको सुना रहा हूं, मैं इनको सुना रहा हूं। लेकिन आज मोदी और उनकी टीम को लेकर चर्चा है, तो क्या हम उसके आसपास रह सकते हैं अखिलेश? मैं इनका 60 फॉर्म कर दे रहा हूं आपके कहने पे। पहले केयर टेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 60,000 मंत्रिमंडल का विस्तार करके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ली, 60,000 करोड़ माफ किया, टेंडर प्रक्रिया को बंद करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ले आए। ये पॉलिसी बनाई थी इनकी सरकार में। अखिलेश जी, उसको हम लोगों ने पलटा, जिसके बारे में बता रहे हैं। एक पार्टी के भीतर बेशक सुर अलग अलग निकल रहे हों, कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं आड़ी आ रही हो या जो भी, लेकिन अगर आखिर में लोग किसी एक बात पर रजामंद होते दिखाई देते हैं और विरोध के स्वर कम से कम बाहर नहीं सुनाई देते हैं, तो इसको स्वस्थ माना जाना चाहिए। यही इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम तो कब हम कह रहे हैं ठीक है, इनका अंदरूनी मामला है, जितना अच्छा कर लें देश के लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन इनसे बार बार हम रिक्वेस्ट यही करते हैं, ये हमारे जो गोल वर्कर के वर्कर भाई हैं, कि ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे पर राजनीति किया करें, लेकिन इन पे ये लड़ नहीं सकते हैं। इस मुद्दे पे इनके पास कुछ है नहीं, तो ये क्रिमिनल मुद्दे पे हमेशा आते हैं। हमेशा जो भी असेंबली का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, आज तक जब से आरएसएस के बाद एक आरोप यह है कि आप आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर दरअसल सामना नहीं कर सकते, और इसीलिए ये देखने को मिलता है कि कहीं कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश होती है। दूसरा ये भी एक सच्चाई है श्रीकांत जी कि गोवा के बाद भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आडवाणी जी की तबीयत ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस थे इवेंट्स के, उन्होंने ये साबित किया कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और कुछ चीजें बुलडोज करने की कोशिश की गई थी। कहीं ऐसा ही कुछ इस बार तो नहीं देखने को मिलेगा? क्या इसकी गारंटी ली जा सकती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। श्रीकांत साहब, इंटरनल डेमोक्रेसी और उसके सत्य के जो तमाम चीजें कही जा रही है वो सब ठीक है, लेकिन इस बार कहीं कुछ फिर से ऐसा, क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए अहम है कि कांग्रेस से अगर वाकई लोग नाराज हैं और विकल्प तलाश रहे हैं, तो उनको विकल्प, मजबूत विकल्प चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि जो विकल्प के तौर पर आ भी रहा है उसके अंदर ही घमासान मचा हुआ है। तो अब ये घमासान की स्थिति और आगे तो नुमाया नहीं होने वाली, ये इसको लेकर गारंटी हो सकती है क्या? इसके बारे में आप चिंतित ना रहें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और ये 10 साल के कांग्रेस के कुशासन से इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं, वचनबद्ध हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है गौतम कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को लेकर दिग्विजय सिंह अलग बयान देते हैं कि वो हमारे नेता हो सकते हैं, 2014 में नहीं होंगे। फिर जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि वो हमारे नेता हो सकते हैं। फिर सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं कि भी कुछ लोग ऐसे बयानबाजी देते हैं जिनको कांग्रेसी कल्चर नहीं पता। पिछले 2 साल से मनमोहन सिंह के होते हुए भी आधी से ज्यादा कैबिनेट पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का जप करती है कि वो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हमारे नेता हैं। तो फिर कांग्रेस क्यों हिचक रही है? कांग्रेस नेता क्यों नहीं तय करती है? शायद वहां पर बन रही है। हम बातचीत, अब जैसे आपके एक मुख्य अलाई जो है शिवसेना, वो देखिए आज उन्होंने क्या बयान दिया। अरे शिवसेना ने जो बयान दिया उस बयान को भी आप तोड़ मरोड़ कर देंगे। अच्छा, क्या है वो बयान? उन्होंने एक सवाल के जवाब में आपको बताया, ये तो कांग्रेस की बात करो ना, कांग्रेस के बाद जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है, बैसाखियों से चल रही है। संसद के अंदर इनके जितने भी समर्थक दल थे भाग गए, जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं वो भी कमीशन लेकर इनको समर्थन दे रहे हैं, वो इनके पास खड़े हुए हैं। सरकार लंगड़ी है, सरकार लूली है, सरकार कुछ निर्णय नहीं कर सकती है, ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, बिल लेकर नहीं आ रहे हैं। आलोचना आपको रूलिंग पार्टी की करनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है के बारे में हम तो नहीं, वो उन्हीं आलोचनाओं के सदके जो दूसरा विकल्प है उसकी चर्चा हम कर रहे थे श्रीकांत जी, और इसमें नाराज होने जैसे कोई बात नहीं। बहुत मजबूत विकल्प है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें अच्छा काम कर रहे हैं
एनडीए के कार्यकाल में अच्छा काम किया और देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि हमको मौका मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, देश की बदतर हुई कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, देश की आर्थिक नीति को ठीक करेंगे, देश की विदेश नीति को ठीक करेंगे। हो सकता है कि गुस्सा कुछ और बातों का भी हो, लेकिन ये टारगेटेड तो फिर कांग्रेस की तरफ है। बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस की हमारे निशाने पर। हम तो इसमें हम तो चाहते हैं ये लोग मुगालते में रहें। अभी 4.25 राज्यों में सिमट के रह गए हैं, 2 राज्य हारे हैं, 1 राज्य अपने आप चला गया झारखंड, सिकुड़ते जा रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से फूले पड़े हैं। तो हम क्यों चाहें कि धरातल पे आए रहें, अपने हवा के गुब्बारे में ऊपर ऊपर रहें, अच्छा रहें। क्योंकि बार बार देखिए, अब 4 या 5 मीटिंगें हो चुकी आडवाणी जी के इस्तीफे के बाद। आडवाणी जी ने 2 आरोप लगाए थे, एक इस्तीफा दिया, एक आरोप लगाए थे। इस्तीफे पे तुरंत खंडन आ गया। उनके आरोपों पे अभी तक बीजेपी के तरफ से कोई बात नहीं आई कि उनके आरोप सही हैं, झूठे हैं, गलत हैं, तथ्यविहीन है, क्या है, उस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्योंकि वो तो जनता के मुद्दे बनेंगे, जनता के मुद्दे हैं, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, बीजेपी के बारे में बताया आडवाणी जी ने। अब उनसे ऑथेंटिक आदमी तो कोई है नहीं बेहतर बीजेपी के बारे में बताने वाला। दूसरी बात जो मैं आपसे पहले कही कि ये घूम फिर के कम्युनल एजेंडे पे आते हैं। आपको बताऊं, दिल्ली में जब इसके पहले मीटिंग हुई थी तो इन लोगों ने कहा था वोटिंग अपनी जो कार्यकारिणी की बैठक के बाद कि हम इस गवर्नमेंट के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे, फला पे लड़ेंगे, धमाके पे लड़ेंगे, और जाकर के राइटर को इंटरव्यू दे दिया। फिर बोला कि हम वो लाएंगे, विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे, माइनॉरिटीज वेलफेयर पे दस्तावेज बना रहे हैं, माइनॉरिटी का दस्तावेज दिखा दिया वहां जाकर के, राइटर को इंटरव्यू दे करके, और फिर पूना में जाके बता दिया माइनॉरिटी का दस्तावेज उनको बता दिया। तो ये तो खुद ही चाहते हैं कि घूम फिर के किस एजेंडे पे आना है। वो विकास की बात नहीं करते हैं, अभी एक नौजवानों की बात करते हैं। 3 साल से गुजरात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं दे रहे, 500 एकड़ के दायरे को 250 एकड़ कर दिया। सेंट्रल मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर से स्वयं बात की, अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की जमीन नहीं मिल रही है, और घरानों को 1 मिनट नहीं लगता जमीन देने में, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है सबको पता है। वहां के कुछ घराने 1000 लाख मतलब 1000 लाख और करोड़ का व्यापार करने वाले इस हुकूमत में नहीं तो मोदी जिनको व्यापार करने वाले डोमिनेंस के साथ अब भारतीय जनता पार्टी जुटाया गया है जी। तो कुल मिलाकर ये कि वो तमाम दावे फर्जी हैं, झूठे हैं, उसके पीछे की हकीकत कुछ और है। अखिलेश जी का कहना ये, श्रीकांत जी का मानना ये है कि ये अंदरूनी जो लोकतंत्र है पार्टी का, उसी के चलते आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्वर अगर कहीं ये भी समझ में आता है कि किसी एक बात पर रजामंद नहीं हो रहे हैं, तो आखिरकार फिर उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर ले आया जाता है जहां से सारी चीजें सहमति की तरफ बढ़ती है। लेकिन क्या ऐसा है, या ये दिखाने की कोशिश हो रही है? अगर ये दिखाने की कोशिश हो रही है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये बातें बहुत दिनों तक दबी छिपी भी नहीं रहती। कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे अब एक बार फिर से कम्युनल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से उसको भी ये मुफीद आता है, उसको माफिक आता है कि वो मुद्दे जिन पर उसको घेरा जा सकता था, उसके अलावा एक ऐसे मुद्दे का रुख किया जा रहा है जिसमें जाहिर है वो ताल ठोक कर ये कह सकती है कि उसके क्रेडेंशियल ज्यादा बेहतर है। सबके बीच हकीकत क्या है? शायद इस सबसे अलग कुछ, या फिर इसी में से कुछ। फिलहाल